हेलो हेलो हेलो। आज हम लोग जा रहे हैं हेलसिंकी, जो कि कैपिटल है फिनलैंड की। फिनलैंड नॉर्थन मोस्ट कंट्री है यूरोप में और काफ़ी ब्यूटीफुल है। हम लोग गए थे मार्च के फर्स्ट वीक में, और ये देखिए नज़ारा। फ्लाइट में से ही पूरा आइस दिख रहा है। टेम्परेचर कुछ था -10 डिग्रीज। तो हम लोग जा रहे हैं सोमेलिन आइलैंड की तरफ, ये फेरी लेके, जिसका टिकट हमारे हेलसिंकी के डे टिकट में इंक्लूडेड है। और लुक एट द सी, जो पूरा फ्रीज हो चुका है। ऐसा नज़ारा कभी नहीं देखा है। तो ये था सोमेलिना आइलैंड। तो ये बहुत बड़ा नहीं है, बट पूरा आइसी आइस था। इसके बाद हम सेम फेरी लेके सिटी में आए और ये कैथेड्रल देखा। हेलसिंकी में बहुत ज़्यादा टूरिस्टिक प्लेसेस नहीं है, और क्योंकि हमारे पास एक दिन था तो हमने कुछ प्लेसेस एक्सप्लोर किए, जिनमें से ये है लाइब्रेरी, जो कि ह्यूज है। जो सामने दिख रही है वो पूरी बिल्डिंग लाइब्रेरी की है। 3 स्टोरेड है, 3 फ्लोर्स है, और ये बुक्स ही बुक्स रखे हुए हैं यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर स्विंग मशीन्स रखे हुए हैं, तो सिलाई काम भी चल रहा है। कुछ लोग ऑफिस का काम कर रहे हैं, तो वर्क प्लेसेस भी बनाए हुए हैं। ऑफिस में जैसे मीटिंग रूम्स होती है वैसे मीटिंग रूम्स भी बनाई हुई है। कुछ लोग वहाँ पे कुछ कॉर्नर प्लेसेस है जहाँ पे तुम चिट चैट भी कर सकते हो। तो बेसिकली हेलसिंकी का टेम्परेचर बहुत लो रहता है, सो इसके लिए लोग यहाँ पे आ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे लोग चेस भी खेल रहे थे, जैसे आप देख रहे हो। और क्योंकि ये बहुत बड़ा है, 3 स्टोरेड है, तो यहाँ पे ऊपर जाने के लिए एलिवेटर यूज करना पड़ता है। तो हेलसिंकी के बाद हमारी सवारी निकल पड़ी है हमारे मेन डेस्टिनेशन की तरफ,
दैट इज रोवानाइमी। और ये देखिए इसका नाम है सांता क्लॉज एक्सप्रेस। यस, सांता क्लॉज का नाम दिया है ट्रेन को। और ये कोई नॉर्मल ट्रेन नहीं है, इसके अंदर के कंपार्टमेंट्स हम दिखाएंगे। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के केबिन्स है, जैसे ये पेट फ्रेंडली केबिन्स जहाँ पे आप पेट लेके जा सकते हो। और हर कंपार्टमेंट में ऐसे अलग अलग केबिन्स है। तो जैसे कि अभी ये जो केबिन है जिसमें बंक बेड दिया है और की कार्ड डोर पे लगा हुआ रहता है। तो जब टिकट बुक करोगे तो उस पे केबिन नंबर और कंपार्टमेंट नंबर दोनों आएगा। इसके बाद शुरू होता है सरप्राइज। हमारा केबिन फर्स्ट फ्लोर पर है और जैसे कि सामने देख रहे हो हमारा भी अपना सेपरेट केबिन है जिसमें हमारा बंक बेड है। और हाँ, हमारे केबिन में हमारा प्राइवेट एंड स्यूट बाथरूम और टॉयलेट दोनों भी दिया हुआ है। तो जैसे राज अभी प्रेस करके दिखा रहा है, तो ये डोर बंद करने के बाद बाथरूम। इसके बाद हम पहुंचे हमारे स्टे की तरफ। ये बिल्डिंग में है हमारा स्टे और ये अंदर से अपार्टमेंट। तो इसमें किचन दिया है और डाइनिंग दिया हुआ है, वार्डरोब्स दिए हुए हैं और बेसिकली ये एक छोटा स्टूडियो अपार्टमेंट है। और सामने का व्यू अमेजिंग, लुक एट दैट। इसके बाद हम निकल पड़े हैं सांता क्लॉज विलेज की तरफ। तो हमारे बिल्डिंग के बाजू में ही ये फ्रोजन रिवर है जो हाफ फ्रोजन है, हाफ मेल्टेड है। यहाँ से सांता क्लॉज विलेज जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बस नंबर 8 ले सकते हो या फिर सांता क्लॉज एक्सप्रेस नाम की बस भी है और एक एयरपोर्ट शटल है। एयरपोर्ट शटल और सांता एक्सप्रेस का टिकट 10 यूरो पर पर्सन है और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है नंबर 8 बस, उसका टिकट थोड़ा कम है। और जहाँ हम रह रहे थे वहाँ उसके सामने ही बस स्टॉप था, तो हमें ज़्यादा हैसल नहीं हुआ। तो मेक श्योर कि घर ऐसी जगह पर लो। Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Danny Bright was seated by my side. The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot. He got into a drifted bank, and then we got upsot. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it
one-horse open sleigh. He laughed as their eyes crawling light, but quickly drove away. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Now the ground is wide, go it while you're young. Take the girls tonight and sing this sleighing song. Get a book, tell ग्लिम्स ऑफ सांता विलेज। हमने स्टार्ट किया इसको एक्सप्लोर करना विद सांताज पोस्ट ऑफिस, जो आपको सामने दिख रहा है। तो ये नॉर्दर्न मोस्ट पोस्ट ऑफिस है fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. और इसका लोकेशन यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वर्ल्ड मैप है और इसमें फिनलैंड में नॉर्दर्न साइड में ये पोस्ट ऑफिस आर्कटिक सर्कल लाइन के बॉर्डर पर है। तो यहाँ पे देखो आर्कटिक सर्कल का लाइन है, वहां पर है। इसके बाद पोस्ट ऑफिस में हमने अपने अपने फैमिलीज के लिए लेटर्स लिखे और वहां से आप पोस्ट कर सकते हो। तो बेसिकली फैमिली को गुड फील कराने के लिए है ये कि सांताज पोस्ट ऑफिस से सेंड किए गए हैं। इसके बाद हम लोग गए थे सांता क्लॉज को मिलने के लिए, विच वॉज द चाइल्डहुड ड्रीम कम ट्रू थिंग। और सांता क्लॉज को मिलना फ्री ऑफ कॉस्ट था, बट ये फोटो आपको बाय करना पड़ता है। तो इसमें जैसे ये फोटो के कवर में ही मैप बना हुआ है और इसमें रोवानाइमी का जो रेड डॉट दिख रहा है। और ये देखिए हम लोग की फोटो, ये। इसके बाद हमने ज्यादा कुछ नहीं किया, नाइट व्यू एंजॉय किया सांता विलेज का। लुक एट दैट लाइटिंग एंड द डेकोरेशन। पूरा साल यहाँ पे क्रिसमस का वाइब रहता है, बट समर्स में यहाँ पे क्राउड थोड़ा कम रहता है। तो विंटर में वो स्नो के साथ क्रिसमस का फील लेने का मजा ही कुछ और है। और ये जो ब्लू लाइन दिख रही है, ये आर्कटिक सर्कल की लाइन इंडिकेट करती है। तो ये एक काइंड ऑफ फनी इवेंट है। तो ये लाइन को क्रॉस करो तो देन इट मीन्स यू हैव टच्ड द आर्कटिक सर्कल, यू आर इनटू आर्कटिक सर्कल। हमने भी किया। Look at that. इसका मतलब है हम आर्कटिक सर्कल में जाके आए। ये है सांता क्लॉज का हॉलिडे विलेज। यहाँ पे रूम्स भी रेंट कर सकते हैं, काफी एक्सपेंसिव रहती है, बट यू कैन चेक द ऑफर्स। कभी कभी ऑफर्स चल रही होती है।
मॉर्निंग। सो हमने डे 2 इन रोवानाइनी स्टार्ट किया है इस रेंडियर राइड के साथ। तो ये ब्यूटीफुल जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो हमने एक प्राइवेट टूर बुक किया था जिसमें रेंडियर राइड, हस्की राइड एंड इसके साथ साथ स्नोमोबाइल राइड, ये तीनों राइड्स वो कराएंगे। Wow, We are doing a reindeer sledge ride. reindeer sledge ride. कैसा ड्रीमी है ना, Yes, एकदम मस्त, एकदम मस्त है. ब्यूटीफुल। तो ये जो रेंडियर के सिंग है, जिनको इंग्लिश में एंटलर्स बोला जाता है, ये पर डे 2 सेंटीमीटर के हिसाब से बढ़ते हैं और एक टाइम के बाद ये उसको गिरा भी देते हैं जब उसका वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये इनके सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए है। रेंडियर्स यहाँ पे राइड करने के लिए, जैसे ये सामने दिख रहा है, उसके लिए यूज़ होते हैं। फिर उनके फर से क्लोथ्स भी बनाए जाते हैं। रेंडियर्स को खाते भी है ये लोग, तो काफ़ी सारी यूज़ है। अराउंड 2 लाख रेंडियर्स है फिनलैंड में फ़िलहाल। उसके बाद टाइम था हस्की राइड का। तो हस्की ये डॉग का ब्रीड है जो सामने दिख रहा है और अराउंड 10 to 15 डॉग्स उसको पुल करते हैं। तो आगे देखते हैं कैसा फील होता है। ये 2 राइड्स हो चुके हैं। तो ये हस्की डॉग्स जो है, इनके बहुत सारे टाइप्स है, जैसे अलास्कन हस्की, सिबेरियन हस्की, साइबेरियन हस्की। ये दुनिया में सबसे फास्टेस्ट डॉग कहलाए जाते हैं। ये प्रोटेक्ट भी करते हैं। कभी किसी एक विलेज को एक हस्की डॉग ने, अलास्कन हस्की ने सेव भी किया था, कोई एक कहानी है। तो यहाँ पे हमें लेके आए एक टेंट में, जहाँ पे एक हॉट ड्रिंक दिया गया जिसकी बहुत सख्त ज़रूरत थी इतने ठंड में। और फिर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन बताई गई रेंडियर्स के बारे में, हस्कीज के बारे में और यहाँ के लाइफ के बारे में। Tell you about the reindeer. Is there something that you would like to ask about them or anything else? Yeah, Do they have years each their antlers? I think they do all the way to September. But after that point, we तो ये जो हमने तीनों राइड्स देखे, जैसे कि ये है स्नोमोबाइल राइड, रेंडियर स्लेज राइड और हस्की राइड, ये तीनों इंडिविजुअली भी कर सकते हैं, लेकिन हमने इसका तीनों का पैकेज लिया था जिसमें उनका पिकअप एंड ड्रॉप भी इंक्लूडेड था। तो हमने बुक किया था गेट योर गाइड से और कॉस्ट हमको ऑलमोस्ट सिमिलर पड़ी अगर हम इंडिविजुअली बुक करते और अभी जो पैकेज में किया है उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क है। सिर्फ इसमें थोड़ा पैकेज में कम पड़ता है, लेकिन वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज़ है जो ये सारी एक्टिविटीज़ कराती है और
मेनली सांता विलेज में भी अगर ऑन द स्पॉट जाके आपको करना है तो वो भी अवेलेबल है ऑप्शन। तो ऐसे एक्टिविटीज़ बुक कर सकते हैं। हमने इसके साथ साथ फोर्थ एक्टिविटी की थी नॉर्दर्न लाइट्स की, उसके बारे में हम आगे बताएंगे। तो ये जो सामने दिख रही है ये फ्रोज़न रिवर है। इस पर से भी बहुत फास्ट स्नोमोबाइल चलाया था, विच वॉज अ यूनिक एक्सपीरियंस। और हाँ, इसके लिए आपको लाइसेंस होना ज़रूरी है, कोई भी कंट्री का वैलिड लाइसेंस चलता है, तो इंडिया का लाइसेंस वॉज यूजफुल। अमेजिंग। थोड़ा हीट अप हो रहा है बिकॉज इट्स स्नोइंग बैक। तीनों राइड्स करने के बाद और थोड़ा सा हीटअप होने के बाद हम लोग जा रहे हैं मिसेस सांता क्लॉज के घर की तरफ। तो ये सामने जो दिख रहा है वहाँ पे मिसेस सांता क्लॉज रहती है, तो बेसिकली उनको मिल सकते हैं। मिलना फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट देन अगर आपको फ़ोटो लेना है या वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो चाहिए तो वो पेड है। और यहाँ पे अंदर जाने के बाद सबसे पहले था एक कैफ़े, तो हम मिसेस सांता क्लॉज को मिले तो नहीं, बट यहाँ पे कॉफ़ी का थोड़ा सा सिप लिया। तो सांता विलेज एक्सप्लोर करते करते हम लोग पहुंचे हैं हस्की पार्क में, जहाँ पे अलग अलग ब्रीड के हस्की डॉग्स है। तो ये सामने देखो, उनके आंखें कैसी एकदम डार्क है, इनके लेग जो है इस पे बिग फर है, ऑफ कोर्स बिकॉज यहाँ पे इतनी ठंड रहती है कि इनको खुद को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। बट ये सबसे एक्टिव डॉग्स है। ये ऐसे केज है उन लोगों के अंदर के। हाइट देखा क्या उनकी?
हाइट भी बहुत ज़्यादा है इनकी, बहुत टॉल है और दिखने में ही खूंखार दिखते हैं। बहुत बड़ा है वो। तो इनके केज के अंदर इनके छोटे छोटे वुडन हाउसेस है जहाँ पे वो सो सकते हैं स्नोफॉल के टाइम पे या जब भी। यहाँ पे सांता विलेज में भी ये हस्की राइड का ऑप्शन है जो कि इंडिविजुअली ले सकते हैं। इसके बाद टाइम था नॉर्दर्न लाइट्स देखने का। तो ये ट्रिप हमने पहले 2 नाइट्स के लिए भी बुक किया था, बट वो हमारे गाइड ने कैंसिल किया बिकॉज चांसेस बहुत कम थे। 3rd नाइट हमें ये व्यू देखने को मिला, लेकिन उसके लिए उसको हमें 150 किलोमीटर्स रोवानाइमी से नॉर्दर्न साइड में लेके जाना पड़ा, ऑलमोस्ट स्वीडन बॉर्डर। तो नॉर्दर्न लाइट्स बेसिकली तभी दिखते हैं जब सोलर पार्टिकल्स एनर्जाइज होके अर्थ के एटमॉस्फेयर में हिट करते हैं। तो ये रोज नहीं होता, विंटर्स के कुछ ही दिन ऐसे होते हैं जब ये एक्टिविटी जेन्युइन भी होती है। और कभी कभी तो इफ यू आर सो लकी देन रोवानाइमी के सिटी में से भी नॉर्दर्न लाइट्स दिख सकते हैं। बहुत सारे कमर्शियल ट्रिप्स अवेलेबल है रोवानाइमी से जो नॉर्दर्न लाइट्स के लिए लेके जाते हैं हर नाइट, बट जैसे उनका चार्जेस है उसके हिसाब से वो उतना दूर लेके जाते हैं। तो अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो नॉर्दर्न लाइट्स देखने में तो आपकी टूर वाइजली सिलेक्ट करो। हमने जो टूर बुक की थी उसका डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है, तो वो भी रेफर कर सकते हो। तो ये थी हमारी लास्ट इवनिंग रोवानाइमी में। रोवानाइमी ये छोटा सा टाउन है फिनलैंड के नॉर्थ में, तो जहाँ से हमारा जर्नी शुरू हुआ था। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ टाउन में है नहीं देखने को, लेकिन यहाँ से सांता विलेज पास में है, इसलिए यहाँ पे स्टे करना ज़्यादा कन्वीनियंट है। ये सब के बाद हमने वापस ली सेम ट्रेन सांता क्लॉज एक्सप्रेस टू गो टू हेलसिंकी, और फिर हेलसिंकी से हम जाएंगे म्यूनिक हमारे घर।